हाँ जी मेरे भाई लोग कैसे हैं सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल फ्रैग। मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं रसासी हवस के बारे में। रसासी हवस में अभी तक का लाइनअप समझा देता हूं एंड देन हम उसकी बात करेंगे कि रसासी हवस के कौन से वेरिएंट के बारे में बात करेंगे हम, और क्यों करेंगे, कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है वो परफ्यूम, सारी चीजें समझाऊंगा आराम से। पहले मैं आपको लाइनअप समझा देता हूँ। रसासी हवस सबसे पहले लॉन्च हुआ था, रसासी हवस फॉर हिम, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ ये। एक बहुत अच्छा परफ्यूम था, पाको रवान इनविक्टस ओरिजिनल जो उसका आता था, ये उस पे बेस्ड था या फिर उससे सिमिलर था, आप जो भी बोल सकते हो। मैंने वो ट्राई किया है बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें जो बबल गमनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है उससे, और इसलिए ये काफी ज्यादा अमेजिंग भी है। बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये परफ्यूम। ये वन ऑफ द वो परफ्यूम बना रसासे का जिसने रसासे को एक अच्छी सी पहचान दी, एक नाम दिया, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ वो। और ये वाला वेरिएंट इनका बहुत ही अच्छा बीस्ट मोड परफॉर्म करता था सब कुछ, बट फिर थोड़ा टाइम गया एंड देन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई। यस, इनके जो रिसेंट बैच आए, नए नए बैच आए, उसमें थोड़ा सा रिफॉर्मुलेशन या तो हुआ या फिर ऑयल कंसेंट्रेशन थोड़ा डाउन हुआ, आई डोंट नो, बट कलर हल्का हल्का चेंज भी हुआ है कई में। बट मुझे अपने वाले से अच्छी डिसेंट परफॉर्म मिल जाती है, 7 घंटे 8 घंटे मिनिमम मिल जाता है एंड 9 9 घंटे 10 10 घंटे तक इसकी स्मेल मुझे फील हो जाती है। तो मैं अपने वाले बोतल से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए लोगों के, एंड जब भी रसासी हवास की बात होती है तो हर बार यही लोग सब बोलते हैं कि सर मेरी बोतल परफॉर्म नहीं कर रही है, 2 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा परफॉर्म नहीं करती। तो यस, वो चीज सुन के सैड लगता है कि एक टाइम पे, और इवन दो प्राइस भी, मैंने ये बॉटल जब परचेज की थी तो मुझे लगभग 4,000 के अराउंड परचेज हुई थी, एंड अभी आज की डेट में इसकी 3200 3300 में बोतल मिल रही है आई थिंक। आप समझ सकते हो क्वालिटी में डिफरेंस तो है ही, आया ही आया। उसके बाद रसासी ने एक लॉन्च किया, हवस आइस। अब हवस आइस उसी को, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक बंदा नॉर्मल जिम करने वाला और एक बंदा जो कि स्टेरॉइड ले रहा है, तो सेम टाइम पे स्टार्ट करे जाए, सब कुछ स्टार्ट करे जाए, बट फिर भी जो रिजल्ट होंगे वो स्टेरॉइड वाले के थोड़े ज्यादा होंगे। सेम विद हवस आइस, ये ऐसे समझ लो आपकी हवस फॉर हिम को आप ऑन स्टेरॉइड रख दो, मतलब कि उसमें हर चीज इनहेंस हो जाए। इसमें एक्वाटिकनेस इसमें ज्यादा है, बबल गमीनेस इसमें ज्यादा है, बट आपको इनिशियली बबल गमीनेस नहीं फील होगी। क्यों नहीं फील होगी? बिकॉज जो इसका फ्रेशनेस है, इसका जो नाम है आइस, उसकी जो फ्रेशनेस है वो एकदम से मतलब लाउड प्रोजेक्ट करेगी स्टार्टिंग के 2 घंटे 1.5 घंटे तक बहुत ज्यादा, एंड उसके बाद बबल गमनेस में कन्वर्ट होगा जो इसके मिडिल नोट्स एंड बेस नोट्स में आता है। इसीलिए स्टार्टिंग के 2 घंटे तक ये ज्यादा फ्रेश उड़ता है, मोर देन रसासी हवस। उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये और ये सेम सेंट बन जाते हैं। ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं जो मैंने अभी बताया कि रसासी हवस फॉर हिम में लोगों ने फील किया या फिर कंप्लेंट किया कि इसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, उसके टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ तो आई फील कि उन्होंने इसलिए ही लॉन्च किया ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस वाला सीन है वो भी इसके साथ सॉल्व हो जाए। देन उसके बाद लॉन्च होता है रसासी हवस ब्लैक। पहले तो ब्लैक के, मैं तो सच बताऊंगा कि मतलब ऐसे लोग बोले, और मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरे पास चारों परफ्यूम है। एक इनका और भी लॉन्च हुआ था एलेक्सर, वो मैंने परचेज नहीं किया बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो रसासी हवस ब्लैक, अब मैं बताऊं पूरे लाइनअप में, इवन दो रसासी हवस, रसासी हवस आइस और फायर, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा परफ्यूम है रसासी हवस ब्लैक। और आज की जो वीडियो है ये मेनली मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इसको भी मैं साइड रख रहा हूं और बात करते हैं रसासी हवस फायर की, ताकि हम उस पर अच्छे से फोकस करके बाद में बात कर पाए। कट वट में लगाता नहीं हूँ वीडियो में गाइस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों उसको अभी रख रहा हूं, ताकि आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब हम बात कर लेते हैं हवस फायर की। रिसेंटली लॉन्च हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई इसके ऊपर कि रसासी हवस ओरिजिनल वालों ने नहीं बनाया है, कैप कहीं से परचेज हो गई थी एंड बोतल अलग परचेज कर ली थी या समथिंग, क्या है आई डोंट नो। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। इनकी जो बोतल है, बोतल पे ये अकेली ऐसे परफ्यूम की बोतल है जिसपे रसासी लिखा हुआ है। मैं आपको सारी कैप दिखाता हूँ, जो भी कैप है ना, आप देखो इस पे हवस आइस पे कुछ नहीं लिखा, हवस ब्लैक पे कुछ नहीं मेंशन है, बिल्कुल सिंपल बोतलें हैं, और हवस पहला जो ओरिजिनल था उस पर भी कुछ नहीं है। बट यस, जो फायर की बोतल है उस पे मेंशन है। वेट, कलर, लुक सब सेम ही है, ब्लैक और इसका तो बिल्कुल ही सेम है।
हवा साइज का वाइट एंड उसका थोड़ा सा मेटेलिक कलर है। तो कैप में बस एक रसासी मेंशन कर देना, थोड़ा सा चेंज करके लाना शुरू किया। एंड देन इसकी जो बोतल थी उसमें ये जो रेड वाला आप बोल सकते हो कि मुझे सबसे ज्यादा दिखने में अच्छा रेड लगता है, और इसका रीजन मैं आपको पहले दे चुका हूं अपनी वीडियो में। अगर आपने देखी है वीडियो मेरी रेबल वाली, तो मुझे रेड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली व्हेन परफ्यूम इज लाइक डार्कर एंड स्वीट, तो वो अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है कि लाइक कोई एक प्रीमियम बॉटल है, प्रीमियम लुक दे रहा है। एंड मुझे सेडक्टिव साइड पे भी लगता है ये रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन पर्सनली। तो ये वाला सीन भी है, इसलिए मैंने इसको उस समय ही बोला था कि बॉटल बहुत ज्यादा प्यारी है। अब इसकी स्मेल की बात कर लेते हैं। एक स्वीट सी स्मेल है जिसमें थोड़ा सा कैंडी फ्लॉस वाला भी एक आप बोलते हो कि एसेंस आता है। ये किसी भी का भी मुझे क्लोन नहीं लगता। मैंने आपको उस समय बोला था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था कि मुझे इसका जैसा कोई परफ्यूम मेरी लिस्ट में नहीं है। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई परफ्यूम प्रेजेंट नहीं है जो इसकी जैसा लगता हो, क्योंकि इसमें एक स्वीट सी वाइब है। इसमें ऐसा लगता है कई बार कि बहुत सारे नोट्स को ना कंबाइन कर दिया गया है। अब बहुत सारे नोट्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई प्रीमियम या मतलब यूनिक नोट्स नहीं है जो कि बहुत ज्यादा अलग हो या बहुत ज्यादा आउटकम हो रहा हो जिसकी वजह से वो नोट बहुत ज्यादा फील हो या मेंशन किया जाए। इसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे नोट्सों को एक साथ जोड़ दिया गया है जिसकी वजह से एक यूनिक स्मेल हो गई है। एंड आई डोंट नो हर एक को ये पसंद आई कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी स्वीटर साइड पे है। अब जस्ट बिकॉज मुझे स्वीट परफ्यूम पसंद है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मुझे ये परफॉर्मेंस के साथ अच्छा लगता है मेरी बॉडी पे। बट अगेन ये फिर अगेन जो स्वीटर जितना हो जाएगा वो उतना ही ठंडे मौसम के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन सेम विद दिस, ये आप गर्मियों में नहीं लगा सकते बिकॉज मैंने एक दो बार शायद इसको जिम में ट्राई किया था अपने साथ। बिकॉज अभी देखो अब गर्मियां शुरू होंगी और आप देखो ये कितना जा चुका है। मैंने इसको ठंडों में खूब अच्छे से एंजॉय किया है। और उसके अलावा अभी जब होली पे भी मैं अपने घर गया था, मैंने आपको बताया डिकेंट कर लेता हूँ, तो उन डिकेंटों में भी इसके मैं 2 डिकेंट कर चुका था। तो हवस फायर मैं समझाऊं आपको कि अगर आप इसको जिम में लगाओगे तो भी ये आपको चोक कर सकता है अगर आपने इसकी ज्यादा स्प्रे लगा लिया तो बेटर। अगर आप पहले बात तो आप इसको जिम ओरिएंटेड बनाओ, लगाओ मत। मैंने जिम के लिए स्पेशली एक वीडियो डाली है, आप उसकी वीडियो तरफ जाओ, उसमें से आप कोई से भी 2-3 परफ्यूम पिक कर सकते हो। बट अगर इसको आप गर्मी में लगाओगे तो ये सेम चोक करेगा जो कि ये जिम में कर रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। ये अभी तक मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे रहा था कि जो इसका लाइनअप है, कैसे कैसे एस्टेब्लिश हुए और कैसे हम यहां तक आए हैं। अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो है हवस फॉर हिम ब्लैक एडिशन। अब मैं बताता हूं कि ये क्यों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लाइनअप जो इनका हवस वाला है, रसासी हवस का, उसका ये सबसे बेस्ट वेरिएंट लगता है। और क्यों लगता है गाइस, देखो हम लाइक बीइंग अ फ्रेग्रेंस लवर, मुझे सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है परफ्यूम वो आता है क्रीड अवेंटस, ठीक है। और क्रीड अवेंटस क्यों आता है, क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसा परफ्यूम बना पाइनएप्पल एंड सिट्रस नोट के साथ, वो जो बहुत ज्यादा लोगों ने प्लीजिंग किया, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। उसकी कॉस्ट भी 25-30 हजार की आई थी। तो एक डिजाइनर परफ्यूम था क्रीड का। उसके बाद क्रीड के और भी परफ्यूम फेमस हुए बट वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। एंड देन उसी लाइनअप में एक और गया जो क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट बना, जो कि ब्लैक कलर की बॉटल आती थी। बट वो उसमें जो टच था ना, वो थोड़ा सा ओकमोस का टच मुझे एक्स्ट्रा लगता था, क्योंकि हैवी पाइनएप्पल ब्लास्ट विद ओकमोस, और यही सेम जो नोट्स कैच करने का है वही डीएनए हमारा है हचीबात, निशाने की तरफ से आने वाला हचीबात। वो भी एक डिजाइनर परफ्यूम है, बहुत महंगा परफ्यूम है। एंड चूंकि ये सारे परफ्यूम इतने ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हम अगर वो डीएनए कैच करना चाहते हैं तो हमें कोई एक ऐसा परफ्यूम नहीं मिल रहा था कि जो बहुत ज्यादा उस अच्छे डीएनए को कैच करा जाए। बिकॉज क्रीड अवेंटस के तो बहुत सारे क्लोन है। आप देखो एक अवंत आता है, ब्लैंको का ब्लिनियर है। मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी, और अगर आप बोलेंगे मैं दोबारा से एक लिस्ट बना दूंगा पूरी, और एक वीडियो अपलोड करता हूँ इसके लिए कि कौन कौन से अवेंटस के क्लोन हो सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग उस डीएनए को पसंद करते हैं। इवन तो मैंने लास्ट वीडियो में, अपनी जिम वाली वीडियो में, एक परफ्यूम मेंशन किया है थोरम मैट्रिक्स का, वो भी बहुत अच्छा टेक है उस डीएनए से जुड़ता हुआ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी और या क्यों मुझे इतना ज्यादा पसंद है। तो गाइस बात यह है कि जब आप कोई भी परफ्यूम को एक 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 तरीके से ना उसको पसंद कर ले तो कि हाँ यार मुझे ये स्मेल पसंद है, अब आपको वही स्मेल को एक स्ट्रॉन्ग और बढ़िया मतलब रिफाइन करके थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करके आपको दी जाएगी ना, तो आप लाइक मनमोह हो जाओगे
तो अब मैं मनमोह वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बिकॉज मुझे क्रीड अवेंटस का जो टेक है वो बहुत अच्छा लगता है, पाइनएप्पल स्वीटनेस हल्की सी, लेकिन अब उसी स्वीटनेस को एम्बर के साथ और स्पेशली ओकमोस, गाइस ओकमोस का नोट्स इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऊपर से ओकमोस बहुत सारे कंट्री में बैन भी है। अब जो किसी रीजन से बैन है मैं उस चीज में नहीं फंसूंगा, बट बैन है जो, और जो बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नोट है, बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, उसकी ज्यादा अल्टरनेटिव भी नहीं है, वो उस नोट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं कि जो सीलन होती है, सीलन वाला जो नोट्स होता है, मैं वो उसको समझाता हूँ कि मुझे ऐसी सी वाइब आती है कि ये किसी रूम में आप एंटर कर रहे हैं, उस रूम में अगर दीवारों पे सीलन है और वो रूम 2 दिन से बंद है या 3-4 दिन से बंद है, आप खोलोगे तो आपको जो एक पानी की ठंडी ठंडी छींटे वाली जो खुशबू आती है वो मुझे ओकमॉस के साथ फील होती है। सेम फील मुझे इसमें निशान हचीवात में एंड हचीवात के जो अल्टरनेटिव है उनमें वो चीज वाइब कैच करने को मिलती है, जैसे कि थोड़ा मैट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड उसके अलावा अलबेत अल्दमश्की का एक हचीवात वेरिएंट आता है, उसमें मुझे सेम चीज मिलती है, और कहीं ना कहीं इसमें वो चीज सबसे ज्यादा रिफाइंड है, सबसे ज्यादा अभी तक जितने मैंने हचीवात के क्लोन ट्राई किए हैं या फिर क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट किट के जितने क्लोन ट्राई किए हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म जो मुझे मिली है वो इसमें मिली है, सबसे ज्यादा लॉन्जेविटी मुझे जो मिली है इसमें मिली है गाइस। बीस्ट मोड परफॉर्म करता है, बीस्ट मोड। अब मैं बीस्ट मोड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9 से 10 घंटे ये आप मतलब इतना समझ लो कि 9 से 10 घंटे तो आप अपने 1 फुट या एक पर्सन छोड़ के दूसरे पर्सन तक इसकी स्मेल इजीली जा रही होगी। मैं ये बात कर रहा हूं जब अगर आपने 7-8 स्प्रे लगा लिए हैं एंड तब, बट अगर आप नॉर्मली बात करो कि अगर आपने अपनी टी शर्ट पे लगाया और मैं इस टी शर्ट को अगर स्निफ करता हूं तो कब तक मुझे आएगा, तो गाइस 1 डे, पूरा पूरा एक दिन तक, मतलब अगर आपने रात में लगाया तो अगले दिन दोपहर तक, शाम तक आपको इसकी खुशबू अपनी टी शर्ट पे या फिर अपने कपड़ों पे ट्राई करने से फील हो जाएगी। जी हाँ, बट अगर आपको ऐसे करके ही सूंघना पड़ेगा और तभी, तो मैं कहूंगा इसकी 1.5 दिन तक भी स्मेल आती है, बिकॉज मैंने फील किया है। मैं नाइट किसी पार्टी में जा रहा था, मैंने इसको यूज किया था एंड देन उसके बाद अगले दिन शाम को मैंने अपनी टी शर्ट पे स्मेल किया, तो मुझे स्मेल भी कैसे किया, मेरी टी शर्ट टंगी थी, मैं दूसरी टी शर्ट उठा रहा था एंड देन मैंने इस टी शर्ट से वो फील किया कि हाँ इसकी स्मेल अभी भी आ रही है। तो गाइस बीस्ट मोड प्रोजेक्ट करता है, बीस्ट मोड लॉन्जेविटी है इसकी, बहुत ही सूदिंग साइड पे है। इसके नोट्स में बात कर लेता हूं, मैं ऑनलाइन नोट्स की बात नहीं करता हूँ गाइस, ये आपको पता होगा कि उसमें लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना दूंगा, कोई फायदा नहीं है। मैं कौन से नोट्स की बात कर रहा हूँ जो मुझे फील होते हैं, तो इसमें ब्लैक करंट, आपको एम्बर, ऊपर से थोड़ा सा ओकमॉस जो स्पेशली मैंने बताया, पाइनएप्पल, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना एक स्वीट ओकमॉस के साथ, बहुत ही अमेजिंग स्मेल देता है। एंड स्पेशली जो पाइनएप्पल का जो ब्लास्ट आता है वो सिट्रस के साथ आता है, तो लेमन की वाइब बहुत तगड़ी आती है, और कहीं ना कहीं ये सारे नोट्स मिलके मेरे मन को मोह लेते हैं, और यही मैंने बोला कि मन मोहने वाला ये परफ्यूम है। तो अगर आप कोई भी एक वेरिएंट ढूंढ रहे हो जो आप मतलब बजट का इशू नहीं है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आप डे में लगा सकते हो, ऑफिस में लगा सकते हो, पार्टीज में लगा सकते हो, क्लब में लगा सकते हो, डेट्स पे लगा सकते हो, मूवीज पे लगा सकते हो, लंच पे लगा सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप रसा से हवस फॉर हिम की जगह रसा से हवस ब्लैक पे चले जाएं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया मेरे ब्रदर का, मतलब आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट हाँ वो काफी टाइम से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करे हुए हैं एंड वो लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं। तो मैंने उनका कमेंट देखा था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मतलब मेरे लिए रसा से हवस आइस लेना ठीक रहेगा, कि मुझे कॉलेज वॉलेज उन्होंने सारी ओकेशन बताई थी कि उन्हें यहाँ पे यूज करना है, तो क्या मेरे लिए वो ठीक रहेगा। तो मैंने उनको सेम चीज बोली, अभी एक्चुअली नहीं बोली है, मैं उनको रिप्लाई नहीं किया हूँ कमेंट में, बट ये वीडियो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है उस कमेंट से लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि उनको ये चीज समझाऊं कि अगर आप रसा से हवस में कोई एक वेरिएंट की तरफ जा रहे हो और सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो ऑल ओवर टाइम चले, तो मैं बोलूंगा कि आप ब्लैक की तरफ जाओ, बिकॉज इसमें वो डेप्थ है, वो डार्कनेस है जो आपको रात में पसंद आएगी। हवस फॉर हिम रात में मैं नहीं मतलब सजेस्ट करता हूं, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता होगा, मुझे रात के लिए या फिर क्लोज काउंटर के लिए हवस नहीं अच्छा लगता, बिकॉज जो इसमें ना थोड़ी सी अब देखो मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं इस चीज से, कि इसमें एक एम्बेगरी का नोट है। एम्बेगरी आपको पता है क्या होता है, जो वेल है, वेल की जो
उल्टी होती है ना, उसका इसमें एक एसेंस आता है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं, इसमें वो डायरेक्ट यूज नहीं किया गया, एम्ब्रोक्सिन यूज की गई है, एम्ब्रोक्सिन उसका अल्टरनेटिव है, उसका सिंथेटिक या केमिकल मतलब बनाया हुआ वो है। बट लिटरली आप समझो कि एक जो वाइब है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देता है जब आप क्लोज काउंटर में होते हो। हाँ, रास्ते पे लाइक अगर आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस में बैठे हो, ये अच्छा लगेगा, बुरा नहीं है। बट मैं इसको क्लोज काउंटर में नहीं चूज करता हूँ, कभी भी चूज नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि लाइक रसासी हबल बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिलाता है, ये वो। मुझे इससे कोई खास स्पेशली कोई कॉम्प्लीमेंट इतने ज्यादा मिले भी नहीं है। आई डोंट नो लोग क्यों इतना ज्यादा इसको हाइप अप करते हैं। अमेजिंग परफ्यूम है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, बट इससे अच्छे परफ्यूम भी है मार्केट में। एंड यही एक रीजन है। मैं उस भाई को यही बोलना चाहूंगा कि ब्रदर, आप अगर अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आप हवस फॉर हिम की जगह आप हवस ब्लैक की तरफ जाओ, बिकॉज थोड़ा यूनिक है। जी हाँ, पाइनएप्पल का नोट्स कॉमन हो रखा है, बट इसके साथ जो ओकमोस का मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ब्लैक करंट का नोट। आप समझ लो ब्लैक करंट में क्या क्या बोल रहा हूं, उनको दिखाता हूँ। ये पता है आप लोगों को ना, बकरस सैटिनवुड। अब सैटिनवुड में सबसे ज्यादा जो मेजर रोल करता है वो ब्लैक करंट करता है। अब मैं ब्लैक करंट इसका भी वो बता रहा हूँ जो मुझे फील होता है, नोट्स में है या नहीं आई डोंट नो, बट इसमें जो फील करता है मुझे ब्लैक करंट करता है। बट इसमें ब्लैक करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले आप इसको ट्राई कर लो। आई थिंक इसमें हल्का सा ब्लैक करंट का टच है। अगर आपको ब्लैक करंट समझ में आता है एंड ब्लैक करंट का लाइक स्मेल पसंद आएगी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा कि आप अगला परफ्यूम इसको ट्राई करना, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक करंट है। और मैं बता दूं आपको, मतलब इस चीज की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली अगर मैं आइसक्रीम भी चूज करता हूँ या समथिंग कोई फ्लेवर ऐसा चूज करता हूँ, तो मुझे ब्लैक करंट बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सैंडलवुड भी पिक किया था जब मैंने स्मेल किया, उसके बाद पिक किया, ये ब्लाइंड बाय नहीं किया था। एंड सेम विद हरसी हवस, जब मैंने इसको ट्राई किया, इसमें ब्लैक करंट का जो टच आया, उसी का रीजन है कि बोतल की लाइन देख लो आप कितनी खाली हो चुकी है। जब आपके पास हजारों परफ्यूम हो और उसके बाद भी आप अपने परफ्यूमों को इतना इतना यूज कर लो, तो आप समझ जाते हो कि आपने मतलब एक अच्छी चीज पिक करी है एंड काफी ज्यादा यूजफुल है। और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का बजट का इशू नहीं है, आपको ये ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे हो जो ओवरऑल आपको हर जगह चल जाए, आपको एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिलाए, आपको एक कमरे में जैसे ही आप एंटर कर रहे हो नोटिसेबल कराए, वो बोलते हैं ना कि हेड टर्न कराएं लोगों के, तो आप इसकी तरफ जाओ। मोर देन रसासी हवस। रसासी हवस बुरा नहीं है, बट अगर आपके पास एक दो परफ्यूम क्लोज काउंटर के लिए हैं, आप एक एक्वाटिक टाइप परफ्यूम ढूंढ रहे हो जो कि आप सोचो कि दिन में लगा सकते हो या फिर कहीं पार्टी वार्टी में लगा सकते हो, डेली यूज पे लगा सकते हो, तो आप रसासी हवस की तरफ जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है उस परफ्यूम में। बट क्लोज काउंटर के लिए फिर मैं उसको अवॉइड करूंगा एंड मैं चाहूंगा कि फिर आप इसको ले, ताकि आप इसको क्लोज काउंटर में भी लगा पाए, आप अपने ऑफिस में लगा पाए, दोस्तों के साथ जाएं तो लगा पाए, आउटिंग पे लगा पाए। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब दिल खुश कर देने वाला परफ्यूम है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, आगे मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हो मुझे सजेस्ट करना कोई परफ्यूम के बारे में, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो और अपने वर्ड्स दो इन चीजों पे। और अगर आप लोग को ना ये है कि मैं कौन सा परफ्यूम लूं ना लूं, तो आप ना मुझे जैसे ब्रदर ने मेरे को कमेंट करके बताया, तो वैसे ही आप लोग कमेंट करो कि सर ये मेरी एज है एंड मेरा बजट ये है, मुझे कोई परफ्यूम सजेस्ट कर दीजिए इस ओकेशन के लिए मुझे चाहिए। स्पेशली ये जरूर मेंशन कर देना, बिकॉज मैं अपने जो परफ्यूम है ना वो ओकेशन के हिसाब से ही सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको ऑफिस के लिए चाहिए, या फिर आप चाहते हो गर्मी ठंड, या फिर ऐसे मतलब वेदर के हिसाब से या तो सजेस्ट कर दो, या फिर आप ओकेशंस के हिसाब से कर दो कि मुझे डेली यूज पे चाहिए, ऑफिस में चाहिए या फिर पार्टीज में चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतने ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।